हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी फिजिक्स का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले। इससे पहले हमने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं और आरआरबी एएलपी के सीरीज में और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट करके रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करके रखे हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखे हैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप इस एग्ज़ाम के ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इन सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 K के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये अवरक्त किरण जो होता है ये सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो ये नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा होता है। और सूर्य की सतह का जो ताप होता है वो क्या होता है? तो ये 600 K होता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये एक्टियोमीटर कहते हैं। के क्या होता है यहाँ पे? केल्विन आप इसको बोलते हैं। और स्लाइकोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या? साइक्लोट्रॉन। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, ये क्या, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? तो पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, यही रीजन है कि शीतकाल में भी चापाकल आप उसको बोलते हैं या हैंडपंप बोलते हैं, उसका पानी गर्म होता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से ये रोकते हैं। अगर आपने डबल लेयर्ड कपड़ा पहना है तो ये और भी अच्छे से वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजों में अधिक गर्मी क्यों लगती है? तो ये 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है, इसलिए ये रीजन होता है कि अगर आपने 2 कमीजें पहनी हैं तो जो हवा पास करता है वो नहीं करता है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम में ज्यादा ठंड महसूस करते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रतिध्वनि का निर्धारण परिघटना का प्रयोग करते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो ये बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस रीजन से। वायु का आविष्कार किसने किया? माफ कीजिएगा, वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो ये राइट एंड डब्ल्यू राइट्स ने। राइट ब्रदर्स भी ऑप्शंस में रहते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहती है? तो ये लोहे में होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो ये एक समान तापमान बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। रडार उपयोग में आता है तो ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। और यदि किसी स्थान में तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता जो है ये घट जाती है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ये वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका क्या रीजन है? तो ये पसीने की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, और पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया, तो ये किसने दिया? ये दिया आइंस्टीन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, और इसका रीजन क्या होता है? तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसकी वजह से जो स्टीम होता है उससे आपको बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होता है, और उबलते हुए पानी से बर्निंग सेंसेशन जो है वो कम होता है। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ये उच्च तरंग दैर्ध्य को। और बोलोमीटर एक यंत्र है जो किसको मापता है? तो ये ऊष्मीय विकिरण को मापता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये मेन रीजन होता है, और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? तो ये एंडरसन ने की। पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा अगर रखा है तो टुकड़े के पूरा पिघलने के बाद ग्लास के पानी में क्या परिवर्तन आता है? तो ये बिल्कुल भी अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी कब उबलता है? जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है तो पानी उबलता है। पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग लाया जाता है? तो ये उच्च तापमान को मापने में प्रयोग लाया जाता है पाइरोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 36 है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के क्या कारण है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये गाल्टन ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पराश्रव तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, और पराध्वनि विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, ये ध्वनि की चाल से अधिक इनकी चाल होती है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो ये अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन में और दूरमिति में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजन जिसको आप क्रायोजेनिक इंजन के नाम से जानते हैं, इसका अनुप्रयोग होता है तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। और नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या डिफरेंस है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है और परमाणु बम में नहीं होती है। नाभिक का आकार क्या है? तो ये 10⁻⁻15 मीटर। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटना घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसका? तो ये डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो ये 95 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो ये अनुदैर्घ्य होती है, और ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है कहाँ? गैस में। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये संवहन विधि के द्वारा होता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक जो है ये बढ़ जाता है। और थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, थर्मामीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज हो जाती है।
तारों की मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो ये प्रकाश वर्ष है। और क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है केल्विन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुए तो लोहे का टुकड़ा जो है ये ज्यादा ठंडा लगता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। टैकियन से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्वथनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गलनांक। और क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो ये होता है 4। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, जल प्रताप के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो ये गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, ये इसका मेन कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, सीले मतलब जो जिस बिस्किट में हवा लग जाता है और उसमें सिलन आ जाती है, तो उन सारे बिस्किट्स को अगर आप फ्रीज के अंदर रख देते हैं तो वो कुछ देर में कुरकुरे हो जाते हैं, फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। ये क्या इसके पीछे क्या रीजन है? तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, जिसकी वजह से बिस्किट्स जो हैं वो पहले की तरह हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो है ये पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, जब किसी द्रव्य की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव्य से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो इसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम में रखा गया है? तो ये एस चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है। और गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, ये क्या रीजन है इसके पीछे? ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिनका कलर डार्क होता है, काला होता है, उनको गोरे लोगों की अपेक्षा गर्मी कम लगती है या ज्यादा लगती है? तो उनको गोरे लोगों की अपेक्षा गर्मी कम लगती है, माफ कीजिएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह क्यों है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घट जाता है। और खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल क्यों लगा होता है? क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक या चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, जब वह हो तो ये होता है काला और खुरदरा। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है और किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 81,
किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये अवरक्त तरंग का। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है ये शीतल होते हैं, क्योंकि उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण उपयोग करेंगे? तो ये उत्तल दर्पण का। और कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम एसी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, कड़े जाड़े में झील की सतह जो है ये जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। इसका मेन रीजन क्या है? तो ये जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ये इसका मेन रीजन है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेशक होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु की। क्वेश्चन नंबर 88, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान क्या होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक थर्मोमीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह क्या होता है? तो ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है, पायरोमीटर होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। और ऊष्मा का यूनिट क्या होता है? तो ये होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 92 है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ऊंची पहाड़ियों पर हिमताप क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प बनकर जमकर बर्फ बन जाता है। उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये स्ट्रैबोस्कोप से मापी जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। और हमने पिछले वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये सब डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप उन सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहलाता है। और अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होता है? तो ये किसी मशीन की दुकान के आने वाला शोरगुल के बराबर होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल सामान्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ नहीं पानी जो है ये बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? तो ग्लास के पानी को जमाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमने 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं फिजिक्स के। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 टॉपिक्स लेके आएंगे साइंस का, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और वो स्पेशली मैं आरआरबी एएलपी के लिए ही उस सीरीज़ में ऐड करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A9 एजुकेशन फैमिली से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।